अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग और मैं हूँ बुशरा। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट यानी हाई रेटिंग रिक्वेस्ट के साथ लाए हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग अपनी पूरी एक्सरसाइज विद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मुझे पता है कि ओल्ड सारे स्टूडेंट्स ने कर दिया होगा बट जो न्यू हैं उनको भी कर देना चाहिए। साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जो कि है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो न्यू आएंगी एंड कुछ जो है ओल्ड चीज़ें भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमें जो है बेसिक फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो ट्रांसेंडेंटल तो है लेकिन बेसिक फंक्शंस भी साथ में यूज़ करेंगे जैसे कि ऑन टू वन वन बाइजेक्टिव इंजेक्टिव वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, वो तो चीज़ें हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ में हम जो है न्यू चीज़ें भी यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो हमें पता है ना, लेकिन व्हाट इज़ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस एंड मोर और। ठीक है, इसी के साथ देखें हमारी मेरी बुक जो है सारी जो है बुक मार्क से भरी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। मैं बुक मार्क लगा लेती हूँ, फिर देखती हूँ जिस पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट होंगी वही चीज़ जो है मैं सबसे पहले सॉल्व करती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कीजिए। तो मैंने बोला चलिए अब टाइम आ गया है हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है, अब ये वो फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, इन्वॉल्व करते हैं मोर कॉम्प्लिकेटेड या मोर जो है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हमारे पास कैरी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाता है हमारे पास। तो जब भी कोई फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी अपने फंक्शन में क्रिएट करे या वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन से रिलेट करता हो तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब कॉम्प्लेक्स से मुराद हमारे पास क्या क्या होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स वाले कौन से भाई, हमारे पास होते हैं एक्सपोनेंशियल, जिसमें हमारे पास कभी जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज़ द ट्रांसेंडेंटल फंक्शन टाइप। एंड सेकंड हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आ जाता है तो उसको भी हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस बोलते हैं। साथ में जो है हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जैसे लॉगरिथमिक आ जाते हैं, लॉगरिथम्स। ठीक है, लॉगरिथम्स आ जाते हैं। तो इस तरह के जो भी फंक्शंस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। और इनको सॉल्व करने का हमारे पास जो है अलग अलग मेथड आएगा, उसको हम पढ़ेंगे, वन बाय वन चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है हमें अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि अगर हम एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आगे जाके बार बार यूज़ होगा, तो बार बार हमें उसे पढ़ने की जो है परफेक्टली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी भी आपने देखा होगा आपने कोई टॉपिक सही तरीके से ना पढ़ा हो और आगे जाके वो फ्यूचर में आप यूज़ करें तो आपको तब याद आता है कि काश मैं सही से पढ़ लेता। तो इस वजह से हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बारीकियाँ पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, तो मेरे साथ ही बने रहिएगा विद फुल चैप्टर। तो अगर देखें एक्सपोनेंशियल में देखें तो हमारे पास e⁻x आ सकता है कोई फंक्शन, या फिर हमारे पास आ सकता है log ऑफ x। साथ में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है तो sin ऑफ x आ सकता है, cos ऑफ x आ सकता है, टेंजेंट आ सकता है एंड सो ऑन। इस तरह के फंक्शंस होंगे हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में। ठीक है, अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पढ़ ही रहे हैं तो साथ में अगर हम लोग बेसिक से जो है स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में चीज़ें पढ़ लें जैसे कि 1-to-1 फंक्शन क्या होता है। तो चलिए 1-to-1 फंक्शंस की तरफ चलते हैं कि व्हाट आर द 1-to-1 फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देती हूँ, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जब तक कि मैं हेडिंग डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 1-to-1 फंक्शन। ठीक है, अब 1-to-1 फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं, अब हमें इसके बारे में भी जो है वो पता होने चाहिए। तो देखिए 1-to-1 फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो हमारे पास हर डिफरेंट इनपुट पे यूनिक आउटपुट दे, उनको हम लोग बोलते हैं
वन टू वन फंक्शन, ठीक है। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सारे भूल जाते हैं। भूलने की चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट को साथ में रखिए। तो अभी मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, तो अगर मैं फिर बीच में इसको ज़्यादा जो है एक्सप्लेन ना करूँ तो आपको इंट्रोडक्शन इसीलिए देखना है, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंट्रोडक्शन मस्ट देखें। तो अगर वन टू वन की मैं सिंपल कोई डेफिनेशन बताऊँ आपको, तो आप इसको लिख सकते हैं कि वेयर ईच distinct input value corresponds to a unique output value। तो अगर हम लोग कोई भी फंक्शन में कोई यूनिक वैल्यू डाल रहे हैं ए बी सी, तो वो हमें आउटपुट में भी जो है वो कोई यूनिक वैल्यू देगा, ठीक है ना। कोई भी यूनिक वैल्यू जैसे 1 2 3 हमें दे सकता है, तो हर वैल्यू जो है वो हमारे पास यूनिक आ रही है। यानी यहाँ से ये नहीं जाएगा कि ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, नो, ये केस हमारे पास नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए कि 1 to 1 फंक्शन में ए बी सी 1 2 3 कभी भी यहाँ से कैंची नहीं बनती, ठीक है। यहाँ से अगर देखें मैं कैंची बनाऊँ ना, तो यहाँ से देखिए कैंची कभी नहीं बनेगी। कैंची ये गलत बना दी मैंने, हमारी कैंची जो है थोड़ी सी गलत हो गई है, ठीक है। चलिए इसकी सही कैंची बनाते हैं। जैसे ये हो रहा है और ये भी आ रहा है, तो कभी भी यहाँ से कैंची नहीं बननी चाहिए, यानी यहाँ से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। कैंची समझ नहीं आया तो इंटरेक्शन ही ले लेंगे, यहाँ से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग 1 to 1 फंक्शन। अब अगर हम लोग इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्म देखें, तो वो हमारे पास क्या होता है, लेट्स सी। ये तो बेसिक डेफिनेशन थी, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इससे अगर आपको याद होगा, जब भी मैं डेफिनेशंस लिखती हूँ या डेफिनेशंस पढ़ाती हूँ इंट्रोडक्शन वगैरह में, तो मेरी यही जो है कोशिश होती है कि मैं बहुत ही इजी डेफिनेशन बताऊं, ताकि जो स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे और वो भूले ना इस बात को, ठीक है। तो होप कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका जो है बेसिक मैथमेटिकल जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास एक फंक्शन होगा, जैसे कि एफ ऑफ ए गोज़ टू बी। हमारे पास एक फंक्शन है और इसको हम बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन। तब जब हमारे पास जो है इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमें क्या देगा, डिस्टिंक्ट या फिर यूनिक आउटपुट देगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि x1 और x2 क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, सही है। तो x1 x2 को हम लोग a का एलिमेंट बना देंगे, ठीक है। तो x1 और x2 जो होंगे वो हमारे पास बिलोंग करेंगे a से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ़ मैं ऐसा करती हूँ कि मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। वो मैं यहाँ से बता देती हूँ और उसको मैं समझा वहाँ पे देती हूँ, सही है। तो हमारे पास मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1 ऑन अ डोमेन डी, if function f of x is not equal to function f of x2 where x1 x2 is not equal in the domain, ठीक है। मुझे फिर भी यहाँ पर लिखना ही होगा क्योंकि ये जो है डेफिनेशन इतनी क्लियर नहीं है। सो लेट्स मेक दिस डेफिनेशन मोर क्लियर। सो हम लोग लेट ले रहे हैं अ फंक्शन f इज इक्वल टू a गोज टू b is said to be 1 to 1 फंक्शन। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट लिखूंगी बिकॉज मुझे लिखना बिल्कुल नहीं पसंद। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा खासा पता है कि मैं ये डेफिनेशन लिखना मैं कितनी मुश्किल से लिखती हूँ। आई डोंट लाइक टू राइट डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये है हमारे पास इंजेक्टिव। इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन हो गया ना। हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन हमने बोल दिया सेट टू बी 1 1 फंक्शन इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप कैरी ऑन रखिएगा अपने साथ, सही जो है स्पेलिंग। जब मैं बोल रही होती ना तो मुझसे जो है स्पेलिंग भी बीच बीच में ख़राब हो जाती है, ठीक है। x1 एंड x2 in the domain
डोमेन। अच्छा, डोमेन हमारे पास ये होता है और को डोमेन इसको बोलते हैं, या तो रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस, आप दोनों नाम लिख सकते हैं। इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ये होता है डोमेन, और ये होता है को डोमेन, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं और रेंज, ठीक है। तो डोमेन रेंज या डोमेन को डोमेन, सही। अब डेफिनेशन की तरफ अगेन चलते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट डोमेन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर किसी की कन्फ्यूजन जो है यहाँ पर क्लियर हो ही जाए। आज तो पता चल जाए हर किसी को कि 1-to-1 फंक्शन क्या होता है। नाउ इन डोमेन हमारे पास क्या है, x1 x2। डोमेन ए लिख देते हैं, ए के डोमेन में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जो कि x1 और x2 हैं, ठीक है। नाउ द corresponding function value f of x1 and f of x2 are also distinct in the हम लोग बोल देंगे कोडोमेन, ठीक है। तो अगर हम लोग फंक्शन दो एलिमेंट ले रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको x1 और x2 को a से ले रहे हैं, तो जब हम लोग इसमें कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन है f of x1 और f of x2, एंड ये भी जो है हमें जो वैल्यू देगा को डोमेन में यानी b में, वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, सही। तो इस तरह से हम लोग इजीली इस डेफिनेशन को विद मैथमेटिकल एंड विद जो है एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास जो है हमारा मैथमेटिकल पूरा का पूरा जो टर्म है, डेफिनेशन है, वो फिक्स हो गई है। नाउ लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, f of x1 इज़ नॉट इक्वल टू f of x2। जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, तो ये दोनों भी तो इक्वल नहीं होने चाहिए ना, तो ये भी हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। और इसके बाद हम लोग लिख देंगे वेयर x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, एंड दैट्स ऑल। हमारी जो 1-to-1 फंक्शन की डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, जो मैथमेटिकल फॉर्म है, होप कि अब क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा 1-to-1 फंक्शन यानी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ चैप्टर 7 कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट तो नहीं, सेकंड बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की भी डेफिनेशन हमने की, ठीक है। नाउ ये तो था हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन। अब देखते हैं कि सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो चलिए वो भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो एग्जाम्पल हमें क्या बोलती है। उससे जो है हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा ऑन 1-to-1 फंक्शन पे, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले बुक दिखा देती हूँ आपको, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास बुक में है डोमेन ऑफ 1-to-1 फंक्शन। एग्जाम्पल है, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज़ 1-to-1 on any domain of non-negative number because square root x1 is not equal to square root of x2 whenever x1 is not equal to x2। तो अब ये जो है एग्जाम्पल हमें क्या बोलती है, चलिए देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले हमें ये जो है एग्जाम्पल बोल रही है वेयर इज ब्लैक, तो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ 4, 6, 7, ठीक है। सबसे टॉप पे है हमारे पास ये एग्जाम्पल। कहते हैं कि फंक्शन हमारे पास इक्वल होगा किस चीज़ के, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के, जो कि हमारे पास क्या बोलती है कि ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन है। तो किस तरह से है, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो हम लोग इसी के साथ जो है थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और आगे चलेंगे, सही है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और आई डोंट नो व्हाई लास्ट ईयर से मुझे बहुत ज़्यादा जो है मेरा गला ख़राब हो रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लू हो रहा है। जब से कोरोना गया है ना, फ्लू ने तो है जो बहुत ही ज़्यादा पावर पकड़ ली है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे, हम काम तो नहीं छोड़ सकते। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस देना चाहते हैं तो उसकी भी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम अगर देखें तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन गिवन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ये जो है हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। अगर हम लोग कोई फंक्शन है हमारे पास, उसका नंबर हमारे पास क्या होगा, x होगा, एलिमेंट हम लोग x ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या देंगे, डोमेन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स देगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
जैसे कि हमें पता है कि अगर हम लोग कोई भी नेगेटिव नंबर जैसे कि -1 को स्क्वायर रूट के अंदर ले लें तो वो हमें क्या देगा, आयोटा, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो नॉन नेगेटिव हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो कॉम्प्लेक्सिटी हटानी है ना फंक्शंस की। तो हम लोग यहाँ पर नॉन नेगेटिव नंबर तो सबसे पहले हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हमारी पहली बात हो गई। अब हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम इस फंक्शन में कोई पॉजिटिव नंबर को पुट करेंगे तो ये हमें हमेशा कोई यूनिक वैल्यू देगा। सो लेट्स स्टार्ट, थोड़ी सी एग्जांपल्स को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हो गई इसकी, फंक्शन हम लोग 4 ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन अगर हम 4 पुट करें तो ये हमें क्या दे रहा है, हमें 2 दे रहा है, ठीक है, बिकॉज फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट है, सही। नाउ अगर हम लोग कोई 2-3 वैल्यूज़ को और लेते हैं, जैसे कि 9 को पुट कर रहे हैं तो ये हमें क्या देगा, ये हमें दे देगा 9, हमें दे देगा 3, हो गया 3। अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं 0 तो ये हमें क्या दे देगा, 0, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास देखा जाए तो जब भी हम लोग पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं तो ये हमें यूनिक आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि हाँ, हमारे पास जो x है, x की लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट ऑफ x होनी चाहिए कि x हमेशा ग्रेटर या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 भी पुट किया, और ग्रेटर क्योंकि देखिए ये सारी वैल्यूज जो है वो ग्रेटर हैं और जो आ रही हैं वो भी ग्रेटर हैं, ठीक है। तो ना तो ये हमें कोई नेगेटिव वैल्यू देगा, ना इसमें हम कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। तो इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो सॉल्व हो गई है, होके समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ 1-to-1 फंक्शन। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। अब 1-to-1 फंक्शन हमने पढ़ लिया, नाउ हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमारे पास क्या होता है। तो हम थोड़ा सा पहले बुक में देख लेंगे। हमारे पास द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1-to-1 फंक्शन है कि इफ़ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ 1-to-1 if and only if its graph intersect each horizontal line at the most once। तो अब ये बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है बट ये हमारे पास जो है पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रखती है। तो लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो पॉइंट्स रखती है। पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिख दूंगी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। तो 1-to-1 फंक्शन के लिए बस एफ ही काफ़ी है ठीक है, 1-to-1 फंक्शंस के लिए। तो सो बेसिकली हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1-to-1 फंक्शन क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी जो ग्राफ है वो हमारे पास GRAPH ग्राफ, हाँ, तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है फॉर 1-to-1 फंक्शन वो हम ये बोलते हैं कि जो ग्राफ है हमारे पास वो एट मोस्ट वंस वंस जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करेगा, TOUCH टच करेगा। किस तरह से, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स बताई गई हैं तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ और फिर बताती हूँ आपको कि किस तरह से। एट मोस्ट वंस का मतलब क्या है कि कम अज़ कम एक दफ़ा वो उस लाइन को टच करेगा, कम अज़ कम एक दफ़ा, ठीक है ना। यानी सिर्फ एक ही दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा करेगा तो वो 1-to-1 फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि वो हमारे पास क्या है। यहाँ पर जो है हमें 4 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, मैं चारों को ड्रॉ करूँगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, और ये है हमारे पास y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, और एक और है हमारे पास जो कि है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर एक और है जो कि है हमारे पास इसको हम लोग जो है रहने देते हैं, वो हमारे पास फिर आउट ऑफ द बॉक्स चली जाएगी, ठीक है।
तो चलिए इन तीनों से ही हमें जो है समझ आ जाएगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल को देखेंगे। अगर हम वाई स्क्वायर का जो है ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारे पास किस तरह से बनता है, वो हमारे पास इस तरह से बनता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी हॉरिजेंटल लाइन को देखें तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बेंड हो रहा होगा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं बेंड हो रहा होगा, वो काफ़ी स्मॉल पार्ट है। अगर मैं इसको जो है जूम आउट करके दिखाऊं, जूम आउट करके इस लाइन को मैं दिखाऊं, ठीक है, तो ये कैसी होगी, इसको अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊंगी तो ये लाइन हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसी बेंड हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो बेंड हो रही है, ये कोई ना कोई यहाँ पर देखिए सारी लाइन जो है वो हॉरिजेंटल है ना, तो ये बेंड कहाँ पे हो रही है, बेंड भी ये कहीं ना कहीं हॉरिजेंटल पर हो रही है। तो जब ये हॉरिजेंटल पर बेंड हो रही है कहीं ना कहीं, तो इंटरसेक्ट हो रही है हॉरिजेंटल पे। तो एक दफ़ा इंटरसेक्ट हो रही है क्योंकि वो एक ही दफ़ा यूं करके बेंड हुई है ना। अब ऐसा नहीं है कि वो यूं है तो फिर 2 दफ़ा बेंड हो जाएगी, है ना, तो फिर ये नहीं होगा हमारे पास 1 to 1 फंक्शन। सिर्फ एक दफ़ा बेंड होनी चाहिए, एक दफ़ा इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो ये एक दफ़ा हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 to 1 है फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग इस हॉरिजेंटल लाइन से चेक करते हैं कि फंक्शन 1 to 1 है या नहीं। अब ये तो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड वाले को देखेंगे। अब अगर हम लोग जो है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, सही। अब इस तरह से है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं बेंड हो रहा है, जैसे कि ये बेंड हो रहा था। तो इसको भी मैं जूम आउट करके यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि अब अगर हम लोग इसकी ये जगह जो है जूम आउट करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी, कहीं ना कहीं बेंड हो रही है, हॉरिजेंटल लाइन पे बेंड हो रही है। यहाँ पर सारी लाइन्स हॉरिजेंटल है, बेंड हो रही है कहीं ना कहीं, तो ये भी हमारे पास क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट इस पे आते हैं। अब ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन क्यों नहीं है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें कैसी वैल्यू देगा, ये हमें इस तरह से वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इस फंक्शन को देखें, ये है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, यानी ये बैंड किस चीज़ पे हो रहा है, हॉरिजेंटल लाइन पे बैंड हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है हमारे पास, इसके जो है सेम हमारे पास जो है y की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 और 1 से जा रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास एक से ज़्यादा दफ़ा टच हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, 1 to 1 फंक्शन नहीं है। और इसी के साथ हमारा जो है हॉरिजेंटल लाइन का कॉन्सेप्ट होप के यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। देखेंगे कि आगे कितना काम आता है, ये इतना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है हमें याद होना चाहिए। ना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। अब इन्वर्स फंक्शन की सबसे पहले हम लोग बुक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे पास है इन्वर्स फंक्शन। सपोज f is 1 to 1 function on a domain D with range R. The inverse function f of x is defined by f of x a equal to b if function of b equal to a. चलिए इसको मैं आपको बता देती हूँ इजी वर्ड्स में कि ये हमारे पास क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है वेयर इज़ माई ब्लैक मार्कर, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रेगुलर फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, रेगुलर फंक्शंस, ठीक है। रेगुलर फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, तो हमारे पास लेट करेंगे हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके लिए एक एफ लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसको हम कोई एक इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और वो हमें कोई आउटपुट दे रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, हमारे पास कोई फंक्शन है, सही है। और इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे कि ये हमें आउटपुट में क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स दे रहा है, सही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो समझिए फंक्शन में हम क्या पुट कर रहे हैं, हम 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमें आउटपुट क्या दे रहा है, अगर स्क्वायर का होगा तो 4 दे देगा, ठीक है, या तो 2 ही दे देगा सिंपली, या तो 4 दे सकता है, तो 2 दे सकता है, 6 भी दे सकता है, सही है, कुछ भी दे सकता है अगर उस पर पावर हो उस फंक्शन पे, सही है। तो या तो हमें वो वही नंबर दे देगा या तो उसको डबल कर देगा, ठीक है। अब ये रेगुलर फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। यहाँ पर मैं डेफिनेशन में लिख देती हूँ, ठीक है, चलिए थोड़ी सी मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे इमेजिन
you have a function. अब ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. फंक्शन that take an input and gives an output. Let's call it f. For example, f of x might take a number and double it. ठीक है. अब ये जो है हमारे पास थोड़ी थ्योरेटिकल हो गई, तो अगर किसी को जो है मेरी बातों में थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही होगी तो वो यहाँ पर जो है क्लियर हो गई होगी. ठीक है. हम लोग कोई ना कोई एक फंक्शन लेंगे, अगर वो हमें आउटपुट देगा तो या तो हमें वही नंबर आउटपुट मिलेगा, ठीक है, या तो उसको डबल कर देगा या ट्रिपल कर देगा, कुछ भी हो सकता है उस फंक्शन के साथ, क्योंकि फंक्शंस हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड तो है नहीं, किसी भी किस्म का फंक्शन आ सकता है. ठीक है. तो अब समझिए कि वो नंबर दे रहा है या तो उसको डबल कर रहा है. अब जब मैं इन्वर्स का बताऊंगी तो अब आपको समझ आ जाएगा कि रेगुलर फंक्शंस और इन्वर्स में जो है क्या डिफरेंस है. होप कि आपको ये वाली जो है आपने नोट डाउन कर लिया होगा. नाउ हम लोग चलेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है इन्वर्स फंक्शन. तो लेट्स टेक इनवर्स फंक्शन. ठीक है. इन्वर्स फंक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एफ, और ऊपर इन्वर्स का जो है साइन लगा लेते हैं. तो अगर हम लोग अब जो है इन्वर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये वो फंक्शन है जो क्या करता है, डबल वैल्यू को अनडू कर देता है. अनडू मतलब उस डबल वैल्यू को अगेन अपने रियल वैल्यू यानी सिंगल वैल्यू में ले आता है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन. तो लेट्स राइट, यहाँ पर भी हम जो है लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी. तो इन्वर्स फंक्शन डिनोट करता है इससे, और ये क्या करता है, ये करता है ओपोज, ये रेगुलर फंक्शन के ऑपोजिट करता है. वो डबल करता है और ये डबल से सिंगल कर देता है. ठीक है. डबल से रियल वैल्यू में कर देता है. तो इसको हम लोग लिख देते हैं इफ f of x dou ble double a number. मैं कुछ ज़्यादा ही जो है मिसप्रिंट करके लिख रही हूँ, नंबर, then f of inverse x would undo that operation and gives you back the original number. ठीक है. तो अब होप कि समझ आ गई होगी कि अगर हमें कोई फंक्शन जो रेगुलर फंक्शन है वो डबल करता है किसी नंबर को या ट्रिपल करता है, तो इन्वर्स फंक्शन उसको क्या कर देता है, रीसेट कर देता है, यानी उसको रियल नंबर में जो है चेंज कर देता है या फिर ओरिजिनल नंबर में चेंज कर देता है. और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन.